देखिए कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वी आर लर्निंग अकाउंट्स के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने अब तक क्या सीखा था कि व्हाट इज शेयर्स, शेयर क्यों हमें इश्यू करना चाहिए, व्हाई कंपनी नीड मनी, और जो कंपनी का शेयर्स परचेस करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे उसके पास क्या राइट्स होता है, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, कितने टाइप के इश्यू होते हैं, यहाँ तक हमने सीख लिया था। अब आगे का बेसिक कंसेप्ट हम चालू कर रहे हैं, इसके आगे वाले कंसेप्ट। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आगे के टॉपिक का। ये बोल सकते हैं फंडामेंटल टॉपिक है, बेसिकली एग्जाम में ये आता है, इसका इनफ वेटेज है, सफिशिएंट वेटेज है। चलिए कंटिन्यूएशन में लिखिएगा, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में पहला पॉइंट है फेस वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट इज फेस वैल्यू। एज अ स्टूडेंट बच्चों के दिमाग में आता है, देखिए जो भी क्वेरी होगी आप जनरली अनम्यूट करके बात कम करोगे, आप चैट बॉक्स ज्यादा यूज करो। रीजन एक ही है, क्योंकि जब आप बात करते हो तो आपके घर में का आस पड़ोस की भी आवाज आती है, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है आप चैट बॉक्स के थ्रू करिए, ऑटोमेटिकली मैं रीड करके रिप्लाई करते जाऊंगा। पहला कंसेप्ट है कि सर फेस वैल्यू क्या है। आप सब बच्चों को पता होगा, जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड प्राइस होता है उस प्राइस को ही बोला जाता है फेस वैल्यू। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए पार्ले जी का कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, पार्ले जी का बिस्किट, पार्ले जी, एमआरपी उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है 5 रुपया, तो आप बोल सकते हो 5 रुपया फेस वैल्यू है। सिंपल वर्ड्स में फेस, जो उस सर्टिफिकेट के फेस पर लिखा है वैल्यू, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। सो व्हाट इज फेस वैल्यू? इट इज अ वैल्यू printed on share certificate, इसे बोला जाता है फेस वैल्यू। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर फेस वैल्यू तो समझ में आ गया, और नॉलेज के लिए मैं लिख रहा हूं, जनरली फेस वैल्यू इज ₹1, ₹10 और ₹100। मतलब क्या सर? फेस वैल्यू जनरली 1 रुपया होता है, 10 रुपया होता है या 100 रुपया होता है, जो भी होगा क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, जो भी दिया होगा, जो भी अमाउंट होगा, ये क्वेश्चन में प्रिंटेड दिया होगा। सेकेंड कंसेप्ट आता है दिमाग में कि सर इश्यू प्राइस क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में सेलिंग प्राइस, वो प्राइस जिस रेट पर आपने कंपनी के शेयर्स बेचे हैं। सो आप बोल सकते हैं इट इज अ प्राइस at which shares are issued, shares are issued by company to the shareholder। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलना चाहूं तो आपको ये आपका होता है सेलिंग प्राइस। सिंपल वर्ड्स में सेलिंग प्राइस ही आपका कहलाता है इश्यू प्राइस।
सिंपल वर्ड्स में। एग्जैक्टली आप उसे नहीं बोल सकते, बट आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि वो आपका सिंपल वर्ड्स में प्राइस है जिस रेट पर आप शेयर्स ऑफर करते हैं पब्लिक को। अगला कंसेप्ट ये आता है बच्चों के दिमाग में कि सर पार क्या होता है, पार, PAR। ये सब MCQ में आएगा, ये सब कुछ MCQ में आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ये पूरा MCQ है। जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब हम MCQ सॉल्व करेंगे, जो सॉफ्ट कॉपी आप क्लासेस का देखेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में रखा हुआ है, आपको पता चलेगा कि काफी क्वांटिटी में मैंने MCQ रखा है। हर टॉपिक का मिनिमम 50 MCQ है। ऐसे यदि हमारे सिलेबस में 15 टॉपिक है, एक एग्जाम्पल है, ऐसे अकाउंट्स और ये जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें अराउंड 20 टॉपिक्स है। तो 20 इंटू 50, कम से कम 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव करने वाले। किसी किसी टॉपिक में तो मैंने 70-80 भी MCQ रखा है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक का वेटेज। तो आपके पास इनफ MCQ के बैंक होंगे। अगला पॉइंट है पार। व्हाट इज पार? पार का मतलब है सिचुएशन वेयर फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस बोथ आर सेम। MCQ में ये भी आपको मिलेगा। इट इज अ सिचुएशन where face value and issue price both are equal. That is no profit, no loss. एग्जाम्पल है, कंपनी के इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपया और कंपनी ने इश्यू भी किया है 10 रुपए में। मतलब उसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाएगा इश्यू इज एट पार। इसका मतलब यहां पर फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस दोनों सेम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर व्हाट इज प्रीमियम? It is a situation where issue price is more than face value. It is profit for company. सर एग्जाम्पल दीजिए, 10 रुपए का शेयर्स है, उसको कंपनी ने एक 15 रुपए में बेचा है, 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया है कंपनी ने, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ही प्रीमियम कहलाएगा। सो एक्स्ट्रा अमाउंट ही प्रीमियम कहलाएगा। 99% कंपनियां स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स इशू करती हैं प्रीमियम पर होता है, और प्रीमियम बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। आपके कंपनियों का फेस वैल्यू मैंने आपको पहली लाइन में ही बता दिया स्टार्टिंग में आज, जनरली 1 रुपया, 10 रुपया या 100 रुपया होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनियां शेयर्स इशू करती 1000, 750, 650 इस रेट में इशू करती है। जैसे कि अभी अभी मतलब इस कोरोना वायरस सिचुएशन में कंपनी है, इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड का IPO आया था। मैंने IPO फिल किया, मतलब जनरली मैं करता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग का काम, ठीक है। तो आप कभी देखेंगे जनरली मेरे लेक्चर स्टार्ट होते हैं, जनरली मेरे लेक्चर स्टार्ट होते 3 o'clock के बाद, यानी स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने के बाद। तो मैं आपसे बात कर रहा था स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड, इशू प्राइस था 750 IPO में,
और फेस वैल्यू, एक एग्जांपल है, 1 रुपए है मान लीजिए, यानी 1 रुपए का शेयर्स है उसका फेस वैल्यू, but issue was made at 750, so the difference is nothing but premium. So 99.99% you can say generally company issue shares at premium only. डिस्काउंट क्या होता है सर? डिस्काउंट क्या होता है? It is a situation where issue price is less than face value. It is a loss for company. मतलब क्या सर? मतलब क्या? 10 रुपए का शेयर्स था, कंपनी ने 12 रुपए में बेचा तो 2 रुपया प्रीमियम है। 10 रुपए का चीज 10 रुपए में बेचा तो उसे बोलते हैं पार, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट 10 रुपए का शेयर्स कंपनी ने 9 रुपए में बेचा, इसका मतलब 1 रुपया कंपनी ने डिस्काउंट है, मतलब सस्ते रेट में बेचा, सिंपल लैंग्वेज में। क्या कंपनी सर, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मैं बता रहा हूं, nowadays companies cannot issue shares at discount। याद रखना मैंने वर्ड यूज किया शेयर्स, यानी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती है। सेबी डजंट अलाउ, कंपनीज एक्ट डज प्रोहिबिट, क्या प्रोहिबिट करता है? इश्यू एट डिस्काउंट। गौरव बोल रहा है कि सर जब डिस्काउंट पर इशू अलाउड नहीं है तो आपने क्यों सिखाया? अरे नॉलेज के लिए सिखाया। शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो डिस्काउंट पर, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। सो एमसीक्यू में कवर कर रहा हूं। क्या कवर कर रहे हो सर? देखिए, सीएस डबल ईटी और सीएस एग्जीक्यूटिव में the teaching pattern, the knowledge of teacher has to be very vast। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सो सीएस एग्जीक्यूटिव का कम से कम अकाउंट्स का 100+ बैचेस मैंने लिया है, 100+ बैचेस मिनिमम मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो ये पूरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो पूरा आपको यहीं पे याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मेरा, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में मेरा मेन सब्जेक्ट है एज अ टीचर, टैक्सेशन, अकाउंट्स एंड एफएम। you will become a master blaster provided you concentrate। so all MCQ थियरी पढ़ाते पढ़ाते मैं कराते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम MCQ नहीं करेंगे, we will have a dedicated lectures for MCQ, टॉपिक एंड MCQ सॉल्व करेंगे, और MCQ सॉल्व करने के बाद MCQ का एग्जाम हो जाएगा। टॉपिक वाइज हम क्या करने वाले हैं, स्टडी कैसे करने वाले हैं, पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसका MCQ करेंगे। जैसे ही आज MCQ कंप्लीट किए, एक दिन का आपको टाइम देंगे, उसके अगले दिन एग्जाम होगा MCQ बेस्ड। जैसा पैटर्न वैसा, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग के साथ। अब निगेटिव मार्किंग है तो मैं आपको पेपर आपसे नहीं चेक कराऊंगा, सो इट विल बी ऐप बेस्ड। ऑनलाइन जैसे ऐप है क्लासेस का, वो आपने 1-2 बार दिया होगा क्लासेस के ऐप पर टेस्ट, तो पेपर विल बी चेक्ड बाय ऐप ओनली। क्यों? निगेटिव मार्किंग रहेगा तो आप कहीं प्रॉपर चेक किए नहीं किए मालूम नहीं मेरे को ना, इसके लिए सो एकदम स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऐसा किया जाएगा। एंड पेपर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। Why it is already prepared? Because already we have solved n number of batches, we have taught n number of batches। so CS executive में everything is ready in hand। वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं, shares cannot be issued at discount but debentures can be issued at discount। हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था ESOP। ESOP means employee stock option scheme that can be issued at discount। क्या बोले सर? फिर से बोलो, खोपड़ी हिल गई सर।
दो चीज डिस्काउंट पर इश्यू हो सकता है, डिबेंचर्स एंड ESOP. शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट. आई होप समझ में आ रहा है. समझ में आते जाए तो रिप्लाई करते जाओ, यस नो यस नो. इससे पता चलता है बच्चे लाइव हैं. ठीक है, नहीं तो कोई बचकानी हरकतें करेगा 12th स्टैंडर्ड के पैटर्न में. मोबाइल ऑन करके पता चला चाय कॉफी पी रहा है और मालूम ही नहीं सर क्या बड़बड़ कर रहे हैं. जहां न समझ में आए चैट बॉक्स यूज करो. अब आप फ्यूचर इंडिया हो, आने वाले टाइम का आप भी फ्यूचर हो इंडिया का. ठीक है. एंड इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर मैक्सिमम लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं. डिजिटल इंडिया, वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट डेटा यहीं का है. लास्ट टाइम अपन बात भी किए थे. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे कि आपने सीखा अब तक क्या क्या. व्हाट इज फेस वैल्यू, व्हाट इज इश्यू प्राइस, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट. 5 पॉइंट हो गया आपका. और इन पे कम से कम 6-7 MCQ स्टार्टिंग में मिल जाएगा. अगला पॉइंट ये है कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है. सर ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है. ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है डिमांड इज मोर देन सप्लाई. मतलब क्या सर, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले लोग 1000 है, बट कंपनी कैन इश्यू ओनली 800 शेयर्स. सो डिमांड इज मोर देन सप्लाई. दैट सिचुएशन इज नोन एज एन ओवर सब्सक्रिप्शन. सो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है सिंपल वर्ड्स में डिमांड इज मोर देन सप्लाई. It is a situation where number of application received is more than number of shares to be allotted. यानी आप जितना अलॉटमेंट करने वाले हो उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया. कंपनी वांट्स टू अलॉट ओनली 800 बट एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 1200. सो इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. सिंपल वर्ड्स में डिमांड is more than supply. That is known as an oversubscription. नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है. It is a situation where number of application received is less than number of shares to be allotted. That is demand is less than supply. मतलब क्या सर, मतलब क्या. कंपनी वांट्स टू इश्यू 1000 शेयर्स बट मार्केट में बायर ही नहीं है. सिर्फ 800 शेयर्स बिके हैं, 900 शेयर्स बिके हैं, 950 बिके हैं, उससे कम बिका है, बात खत्म. दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज फुल्ली सब्सक्राइब या फुल सब्सक्रिप्शन. मतलब क्या सर, बोथ आर सेम.
it is a situation where number of application received is equal to number of shares to be allotted. दोनों सेम है, मतलब सिंपल वर्ड्स में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। क्या आप सब बच्चों को यहां तक समझ में आया है? आया है तो यस बोलो, फिर आगे चलेंगे, नहीं समझा तो फिर से समझाता हूं। और किसी मोमेंट आपको फील होगी सर आप बहुत फटाफट बोल रहे हो, तो आप मुझे बोलिएगा सर थोड़ा स्लो बोलिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टेज ऑफ मनी कलेक्शन। मतलब क्या सर? आप पब्लिक से पैसे ले रहे हो, यानी आप पब्लिक से पैसे ले रहे हो और आप उनको इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। सर इंस्टॉलमेंट आप क्यों देते हो? उसके पीछे आपका स्वार्थ है। आपका मतलब एज अ कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स कंपनीज ओन इंटरेस्ट। यदि कंपनी को लगता है कि इंस्टॉलमेंट देने से ज्यादा लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, देन कंपनी कैन गिव इंस्टॉलमेंट। सर ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में ना के बराबर, ना के बराबर, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ना के बराबर। मतलब कुछ कंपनियां ऐसी थी, जैसे कि 2008 से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं, 2008 से। तो 2008 में रिलायंस का, रिलायंस पावर, अनिल भाई अंबानी की कंपनी, उन्होंने जब आईपीओ इशू किया था, दैट टाइम दे हैव गिवन इंस्टॉलमेंट। कि आप मान लीजिए, एक एग्जांपल है, जैसे क्लासेस की फीस आपकी है, हम आपको इंस्टॉलमेंट देते हैं। इसके पीछे लॉजिक, मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन आवर क्लासेस, बेसिक इंटेंशन। एंड स्टूडेंट को भी बेनिफिट ये होता है कि यदि उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो भी वो पढ़ सकता है, ठीक है, स्लो स्लो पे करना है उसको। सो यहाँ पर दोनों जन का विन विन ऑफर होता है। यदि कंपनी को लगता है कि मेरे शेयर होल्डर के पास पता नहीं पैसे होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, या मेरे शेयर्स पब्लिक खरीदेगी नहीं खरीदेगी, उस सिचुएशन में कंपनी ऑफर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट इज नथिंग बट इन स्टेज ऑफ मनी कलेक्शन। सो कितने इंस्टॉलमेंट होते हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। यानी आपने जब शेयर्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसी टाइम आपने पैसे दे दिए। गौरव का क्वेश्चन है क्या सर अभी कंपनियों में ऐसा नहीं होता? प्रैक्टिकली 98% कंपनियां पूरा पैसा एक साथ लेती, 98%। देयर आर few companies who allow installment, who give installment आज की तारीख में। क्योंकि बेसिक इंटेंशन क्या है? बेसिक इंटेंशन क्या है आप मुझे बताइए, ऐसा क्यों? बेसिक इंटेंशन आपका शेयर्स इशू करने का क्या लॉजिक था? यू वांट मनी। इफ यू वांट मनी देन व्हाई यू विल गिव इंस्टॉलमेंट? और कंपनी क्यों सरदर्द रखे यार? बिजनेस करना है ना कि पैसा वसूलते बैठना है।
मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, कंपनी में 100 शेयर होल्डर हैं, कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिया, पता नहीं पहला इंस्टॉलमेंट सबने दिया, दूसरा नहीं दिया, तो कौन बैठेगा फॉलो अप करते? अपना काम है बिजनेस करना, ना कि पैसे कलेक्ट करना बार बार। सर आपकी कंपनी के दूसरे लोग, आप नहीं खरीद रहे हो, आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मत खरीदो। इस दुनिया में आप ही एक इंसान नहीं हो ना, आप ही एक इंसान नहीं हो। ठीक है, बहुत लोग हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आज ही आपने देखा होगा, आज या इनफैक्ट यस्टरडे ओनली, अमिताभ जी, अमित अंकल, उन्होंने एक कॉस्टली कार परचेस की। तो ट्विटर पे कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ काम धाम नहीं होता, ट्विटर पे बैठ के ट्वीट करते रहते हैं, ठीक है, ट्रोल करने लगते हैं कि अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस में भी खरीद रहे। अरे तुम पागल हो गए हो, खरीद रहा है तो अच्छी बात है ना। गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए दारू बेचना चालू कर दी ऑनलाइन। हाँ, वो बंदा तो नेक काम किया है। आप सब पढ़े लिखे हो, ट्विटर पे अनपढ़ लोग बैठ के ट्वीट मारते रहते, आधे आधे मैंने बोला, नहीं तो कोई इमोशनल हो जाएगा कि सर मैं भी ट्विटर पे हूं, आप मुझे अनपढ़ कैसे बोल दिए। पढ़ा लिखा अनपढ़ बोलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अमित अंकल ने तो नेक काम किया है, कार परचेस किया, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उस बंदे ने कार दिखाने के लिए नहीं खरीदा पैसा, अपना स्टेटस दिखाने के लिए कार नहीं खरीदा। ये बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि आप इकोनॉमी को थोड़ा सा पुल करिए, क्योंकि जीडीपी नीचे घुसा हुआ है। जीडीपी मतलब भी आपको पता है, फुल फॉर्म नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस पूरे कंट्री में ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, दैट इज जीडीपी। इफ यू डोंट परचेस देन जीडीपी विल डिक्लाइन, बेसिक फंडा इज देयर। अब कौन बताएगा, ट्विटर पे आधे अनपढ़ बैठते ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं। अमिताभ जी ने इतना नेक काम किया, लेकिन कुछ फालतू लोग हैं, बकवास किए जाते हैं, ठीक है। जब वाइन बेचने के लिए गवर्नमेंट ऑनलाइन आ सकती है, व्हाई? बिकॉज दे नीड मनी, दे नीड फंड, ठीक है। लिव लिव इट, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा कहने का मतलब ये है, कंपनियां इंस्टॉलमेंट प्रैक्टिकली बहुत कम देती हैं, ना के बराबर। क्यों? कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। तू नहीं खरीद सकता, मत खरीद, दूसरा कोई खरीदेगा मेरी कंपनी के शेयर्स। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट इज कॉल मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब है एप्लीकेशन का फॉर्म भरते वक्त पैसा देना। अलॉटमेंट का मतलब है अब आपको शेयर्स फिजिकली अलॉट किए गए हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम कुछ और पैसे आपसे मांगा। कॉल कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कॉल कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। क्या दो पार्ट में सर? फर्स्ट कॉल मनी, कोई कोई इसे सेकेंड बोलता है, कोई कोई इसे फाइनल कॉल मनी बोलता है। सो कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। सो ऐसे देखा जाए, थियोरेटिकल तो 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। बट ऐसे देखा जाए अकाउंटिंग पार्ट में तो 4 हो गए। क्यों 4? क्योंकि कॉल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सर कोई कंपनी 4 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं देती क्या? अरे 4 ही नहीं देती यार, कोई 4 से ज्यादा कौन देगा यार? 100 साल बाद पैसा चाहिए तो फिर इशू क्यों किया शेयर्स? बेसिक पर्पस विल बी डिफीटेड। What was basic intention? To collect money from public. If you give so much installment, then the basic purpose will be defeated. ये रीजन है।
और कंपनियां इंस्टॉलमेंट क्यों देती है? दो रीजन। इफ कंपनी थिंक्स कि राइट नाउ इट इज नॉट फेवरेबल इन मार्केट, जैसे आज की तारीख में गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव दे रही है प्रोडक्शन करने पर, जीएसटी का रेट कम कर रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट पे। रीजन दे वांट टू पुश इकोनॉमी। सेम लॉजिक, अपने को लगता है कि इस वक्त मार्केट फेवरेबल अच्छा नहीं है, हमें पैसा चाहिए, लेकिन इस वक्त पब्लिक के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन अलाउ इंस्टॉलमेंट। इट्स अप टू द कंपनी। सो कंपनी लॉ या से भी ये नहीं बोलता इंस्टॉलमेंट दो या मत दो, इट इज योर पर्सनल कॉल। गवर्नमेंट आके मुझे नहीं बोलती पंकज सर आप अपने बच्चों को इंस्टॉलमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये मेरा पर्सनल कॉल है। डिपेंड, मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास इस वक्त पूरे पैसे एक साथ देने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जॉब चला गया बहुत से लोगों का, तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया, भाई चलो आप आराम से 3-4 महीने में पे कर दो। डिपेंड, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी। क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है? अरे ढकार तो ले लो यार, हाँ ना कुछ तो बोलो। रिप्लाई करने में कंजूसी नहीं करने का। ऑनलाइन लेक्चर पूरा सरवाइव होता है आपको रिप्लाई करने में, ठीक है। जैसे आप कभी मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे, पहले बहुत पहले मैं टीवाई बीकॉम का स्टूडियो में लेक्चर लेता था, सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट होता था पूरे इंडिया भर, ठीक है। बट वही एक प्रॉब्लम, बच्चे रिप्लाई नहीं करते, जैसे पता चला पागल जैसा कैमरे के सामने बड़बड़ 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 किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज रिप्लाई किए, नहीं तो अदरवाइज टीचर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, घर वाले सोच रहे हैं अंदर अपने आप को कमरे में बंद करके पागल जैसा क्या बकबक किए जा रहा है, ठीक है। तो रिप्लाई करिए, ठीक है। अब इसके आगे हमारी चालू हो रही है कहानी। थैंक यू गौरव। गौरव ने थोड़ा सा, गौरव इज अ यूनिक बॉय, बेसिकली ही अप्रिशिएट समवेयर, ही फील कि नहीं करना है तो नहीं भी करता, ऐसा नहीं। थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन, ठीक है। ये कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं जो टीचरों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। तो इसमें से गौरव एक ऐसा स्टूडेंट है जो टाइमली बेसिस पे ही कीप ऑन मोटिवेटिंग द टीचर्स बाय गिविंग सम गुड रिव्यू, ठीक है। ऐसे में देखिए, आपको 100% अकाउंट समझ में आएगा, यू विल लव इट, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा केयर करिए, ठीक है। अकाउंट्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड एफएम। an account subject I am teaching from last 15 प्लस ईयर, 15 साल से ज्यादा हो गए। तो देर इज नो इफ बट, आंख बंद करके कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, यू विल लव इट। चलिए, हमने यहां तक सीख लिया कि स्टेज कितने हैं पैसा कलेक्ट करने का। अब बात कर रहे हैं हम, अब यहां से आपका स्टार्ट होगा रियल पिक्चर। सर रियल पिक्चर मतलब अब कहानी स्टार्ट हो रही है अकाउंट्स का। सर अब तक हम क्या सीख रहे थे, वी हैव लर्न अप टिल, जैसे फिल्म स्टार्ट होता है, डायरेक्टर कौन, प्रोड्यूसर कौन, स्पॉट बॉय कौन, फलाना कौन, ढेकाना कौन, बस ये वही चल रहा था। अब रियल चालू होगा आपका अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स अब चालू हो रहा है। तो अब बात कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड एंट्रीज के बारे में, जर्नल एंट्रीज के बारे में। चलिए, जर्नल एंट्रीज हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। एक पेज में आप डिस्टिंग्विश कैसे लिखते हैं उस पैटर्न में भी लिख सकते हैं।
चिराग का क्वेश्चन है कि सर इसमें एमसीक्यू आएगा तो क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वेन एवर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, मतलब एग्जाम में, बट आपको एंट्री तो पता होनी चाहिए ना, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। ऐसे आ गया कि वेन एवर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, पता ही नहीं सर। तो ये कब पता होगा? व्हेन यू नो द जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए, रट्टा वट्टा नहीं मारना है। अकाउंट सब्जेक्ट तो कभी रट्टा ही नहीं मारना है, जो रट्टा मारे और जो रट्टा बोले करने को, दोनों टीचर भी वैसे ही, बच्चे भी वैसे ही। I don't believe in rectification. As a student, I never rectified anything, even the law subject. Law भी मैं रट्टा नहीं मारता। I am against the rectification. रट्टा मेरे से होता ही नहीं है। I believe in learning rather than rectification. चलिए, हम बात कर रहे हैं आपसे स्टेज ऑफ मनी के बारे में, जर्नल एंट्रीज के बारे में बात हो रही है। देखिए, फर्स्ट एंट्री आपका होगा रिसिट ऑफ एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। देखिए, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने को जाते हो तो कॉलेज आपको एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म देता है। बंबई में तो पैसा लेते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब आउट ऑफ बॉम्बे वाले बच्चों को मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा कि आपके यहाँ पे फ्री में है कि आपने पेमेंट किया है, बट जनरली एप्लीकेशन का भी पैसा लिया जाता है। मे बी 10 रुपया 5 रुपया कुछ भी लेंगे, बट पैसा लेते हैं। उसे बोलते हैं रिसिट ऑफ एप्लीकेशन। अब आपने एप्लीकेशन ले लिया, आप कॉलेज में आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। फॉर्म भरने के बाद अब कॉलेज लिस्ट बना रहा है, लिस्ट कि किन्हें हम अलॉट कर सकते हैं, किन्हें हम शेयर्स दे सकते हैं, किन्हें हम स्टूडेंट बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज मेरा ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। हर एंट्री के नीचे आप 3 लाइन छोड़ दीजिएगा हेडिंग के बाद। ट्रांसफर ऑफ शेयर अलॉटमेंट, रिसिट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी। ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, receipt of first call money, transfer of final call money, receipt of final call money। अब समझिए, एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर पहली 2 एंट्रीज में सर फर्स्ट जो एंट्रीज है, देखिए कैसे याद करते हैं, सिंपल। 4 स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। पहले आपको बोलना है आरती,
आरती, किसी लड़की का नाम मैंने नहीं लिया है, अब वैसे भी अपनी इस बैच में कोई नहीं है। उसके बाद टी आर टी आर टी आर। सर आर मतलब क्या? अर नहीं, रिसिट। टी का मतलब ट्रांसफर। सर पहला रिसिट क्यों? लॉजिक बता दिया। पहले आपको किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, इसीलिए पहली एंट्री है रिसिट की। उसके बाद अलॉटमेंट होता है। अच्छा, दूसरी बार हर बार अब ट्रांसफर ट्रांसफर पहले क्यों है? क्योंकि जैसे आप में से सब बच्चों को पता है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन है, पहले बिल आएगा फिर पेमेंट करोगे कि पेमेंट के बाद बिल आएगा? सर पहले बिल आएगा बाद में पेमेंट करेंगे। वैसे ही ट्रांसफर वर्ड का मतलब है डिमांड करना मनी। कंपनी पैसा मांगेगी तो आप दोगे। फिफ्थ में कंपनी पैसा मांगेगी फर्स्ट कॉल का तो आप दोगे। सिक्स एंट्री में कंपनी पैसा मांगेगी फिर आप दोगे। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया। याद करने का तरीका, हर स्टेज की 2 एंट्री, एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट दो, फर्स्ट कॉल दो, फाइनल कॉल दो। वापस एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो, फर्स्ट कॉल की दो और फाइनल कॉल की दो। अब सुनिएगा, एक गाना गाना है अपने को मिलकर। म्यूट ही रहने देना, नहीं तो इतने बच्चों की आवाज एक साथ आएगी, कान फट जाएगा मेरा, क्योंकि मैं स्पीकर एकदम तेज रखा हूं अपने यहाँ पर, ताकि यदि बच्चे का डाउट धीरे से भी बोले तो मुझे समझ में आए, नेटवर्क यदि उसका प्रॉपर है तो। गाना सुनिएगा। जहां जहां रिसिट है, पहले मैं गाने का बोल रहा हूं, फिर बाद में सुरीली आवाज में हम सब लोग गाएंगे। जिसकी आवाज अच्छी होगी वो रिंगटोन बना के भेज देना मुझे, मैं कॉलर ट्यून रखूंगा उसे। जहां जहां, सुनिएगा, जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट होगा। जिसको किया रिसीव उसको किया क्रेडिट। अभी ये गाने का बोल है। क्या गाने का बोल है सर? जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जिसको किया रिसीव उसको किया क्रेडिट। एक बार और सर, एक बार और। जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जिसको किया रिसीव उसको किया क्रेडिट। अब सुरीली आवाज। जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जिसको किया रिसीव उसको किया क्रेडिट। सर मुझे नहीं समझा तो देख, फिर अभी अपने आप समझ में आएगा तुझको। जहां जहां रिसीट है, जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जिसको किया रिसीव, किसको किया सर? शेयर एप्लीकेशन, उसे किया क्रेडिट। जहां जहां रिसीट है, एंट्री नंबर 4, वहां वहां बैंक डेबिट, जिसको किया रिसीव उसको किया क्रेडिट। जहां जहां रिसीट है, सर कहां कहां रिसीट है? एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट, जिसको किया रिसीव, किसको किया सर? फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट। जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जिसको किया रिसीव, किसको किया सर? फाइनल कॉल को, उसको किया क्रेडिट। क्या ये आपको समझ में आ गया? अरे भैया ढकार तो ले लो यार। जहां जहां रिसीट है वहां वहां बैंक डेबिट, जिसको किया रिसीट उसको किया क्रेडिट। वाह चिराग, बढ़िया गाना। ठीक 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 ठीक, छा गए चिराग, छा गए। सर अब ट्रांसफर वाला उल्टा गाना गाना पड़ेगा। करण बोलता है उल्टा गाना सुनते ही अपनी खोपड़ी हिल जाती है। म्यूट ही रहने देना, म्यूट ही रहने देना। सर क्या उल्टा गाना है? जहां जहां ट्रांसफर, सुनिएगा ध्यान से, जहां जहां ट्रांसफर वहां वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट, जिसको किया ट्रांसफर उसको किया डेबिट। सर एक बार और, एक बार और। जहां जहां ट्रांसफर वहां वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट, जिसको किया ट्रांसफर उसको किया डेबिट। वंस मोर सर।
जहां जहां ट्रांसफर वहां वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट, जिसको किया ट्रांसफर उसको किया डेबिट। सर मतलब क्या? जहां जहां ट्रांसफर वहां वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, जिसको किया ट्रांसफर उसको किया डेबिट। किसको किया ट्रांसफर? शेयर एप्लीकेशन को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जहां जहां ट्रांसफर वहां वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट, जिसको किया ट्रांसफर उसको किया डेबिट। सर 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 फर्स्ट कॉल में जहां जहां ट्रांसफर वहां वहां शेयर कैपिटल क्रेडिट, जिसको किया ट्रांसफर उसको किया डेबिट। जहां जहां ट्रांसफर वहां वहां शेयर कैपिटल होगा क्रेडिट, जिसको किया ट्रांसफर उसको किया डेबिट। अरे भाई समझ में आया है कि मैं ही बड़बड़ किया हूं? रिप्लाई तो करो। आधे बच्चे तो बड़े शर्मीले होते हैं। सर हमने लिखा नहीं है। अरे गाना आपको सिखा दिया, गाते रहो और लिखते रहो घर पे बैठ के। आई होप बच्चों ने रिप्लाई किया है यस सर समझ में आया है। ये मधुसूदन आज रिप्लाई ही नहीं किया, बहुत ही शर्मीला बच्चा है वो। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म होगा।